हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और ये है मेरी आजी का घर और यहाँ लग चुका है बैरिकेटिंग, क्योंकि यहाँ से आते हैं सांड और वहाँ पे लगे हैं फूल, उनको खा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है। और ये रहा अपना घर, घर का पीछे वाला हिस्सा। और ये रहे शिवम भाई, और ये रहा शिवम भाई का घर। उनके घर के आगे लगी हुई है नीम। और यह छोटे सा मंदिर जो है शंकर भगवान की। हाँ, छोटे से शंकर भगवान और छोटे से नंदी बाबा। मुझे नहीं पता मुझे इस गांव में किसका कल्याण करना है, लेकिन मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता भाई। क्यों इस गांव में पकड़ के रखे हुए हैं मुझे जाना है इस गांव से। आपको जाना है इस गांव से? भाई भी जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है। कोई अदृश्य ताकत जो है हम लोगों को यहाँ पर बांध कर रखी है। कुछ अच्छे कर्म बाकी हैं अभी इस गांव में करने के लिए। मुझे तो नहीं पता चल रहा है, शायद भाई को पता हो कौन से कर्म हैं इनके बचे हुए। कौन से कर्म हैं आपके? अरे बहुत कर्म, नाम नहीं जानत करने के। अच्छा, भाई को भी अभी नाम नहीं पता है। कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अदृश्य ताकत को हरा कर हम लोग इस गांव से पार निकलेंगे जल्द ही। धूप में जलेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। गाइस, हम लोग जा रहे हैं मार्केट। धूप तो बहुत है लेकिन हमारा निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काम आगे बढ़ नहीं पाएगा। मिल गए 10 रुपये, 20 रुपये मिले हैं। हमें 10 रुपये की ज़रूरत थी लेकिन हमें 20 रुपये मिल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अपना सामान खरीदने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, अगर हमने दोपहर तक उसको नहीं लिया तो हमें हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और ये कुत्ते जो हैं कल नहीं परसों रात से इस गाय को परेशान कर रहे हैं। मुझे मौका मिला तो इनको उठा उठा कर पटकूँगा। भौंक नहीं रहे थे, वहाँ पे उस गाय की डिलीवरी हुई है। आते हैं, बच्चे को परेशान करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरे गांव में एक गाय है जिसको मैंने बताया था कि जब उसकी डिलीवरी हो रही थी तो मैं उसके साथ था। अब उसको देखने के लिए 10-20 लोग आ चुके हैं लेकिन कोई ख़रीद नहीं रहा है। आते हैं लोग का देख चले जाते हैं। भाई जो उसका मालिक है ना, एकदम इरिटेट हो चुका है। और आज सुबह वो गाली दे रहा था कि अब कोई आएगा तो उसको मार कर भगाएंगे। फिर आ गए हैं 2 लोग खड़े हैं वहाँ पर, वहाँ आगे वहाँ खड़े हैं। लोग ऐसे करते ही हैं भाई, आते हैं 2000-3000 कम करवाएंगे, फिर कोई आएगा 2000-3000 कम करवाएगा। जब मैंने देखा था तब वो गाय 30,000 की बिक रही थी। कल कोई कहकर गया था कि हाँ 30,000 में वो ख़रीद कर लेके जाएगा, लेकिन वो ले नहीं गया। फिर कोई आया, अब उसका रेट जो है 20,000 तक पहुंच चुका है। फिर 2 लोग आए हैं, देखो इस बार कौन सा रेट लगाते हैं। 1 बजे तक मौसम बहुत ख़राब था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। अब बादल हो रखा है तो मौसम थोड़ा अच्छा है भाई। धूप नहीं लगती ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन बारिश होनी चाहिए। बारिश नहीं हो रही है, लोग एकदम गर्मी से बेहाल हैं। मुझे लगता है कि आजकल के लोग जो हैं स्पिरिचुअल लाइफ से काफ़ी दूर हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने का रीज़न यही है। आप खाना खाने से आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी जिससे आपका दिमाग चलता है। आप काम तो कर लेंगे, आपकी बॉडी चलेगी, लेकिन दिमाग चलाने के लिए आपको खाने की एनर्जी नहीं चाहिए भाई। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल एनर्जी लगेगी। तो उसका अपना तरीका है, जो पहले हमारे साधु होते थे वो बताते थे। अभी आज की डेट में कोई बताने वाला है नहीं कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो। और लोग पैसा कमाने के चक्कर में इतना डूबे हुए हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ से वो कोसों दूर है। ऐसे ऐसे हमें लग रहा है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं उसके लक्षण बता सकता हूँ जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी होती है। बिना हाथ पैर की बातें करना, फालतू की बातें करना, डीप बातों से वो काफ़ी दूर होते हैं। डीप बातें उनसे कभी नहीं हो पाएंगी। और कुछ चीज़ें महसूस ना कर पाना, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे जो आपको फिजिकली दिखाई दे रहे हैं उससे भी अलग चीज़ें हैं। उसके लिए आपको दूसरी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ना पड़ेगा। विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ आपकी बहुत बोरिंग हो जाएगी, नर्क जैसी ज़िंदगी होगी। आपने देखा ही होगा, लोग अनाज खा रहे हैं उसके बाद या तो फिर सीधे नॉन वेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भाई। और नॉन वेज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को एकदम डेड कर देता है। नॉन वेज वहाँ के लिए बनाया गया है जहाँ पे फसल पैदा नहीं होती, जहाँ पे अनाज पैदा नहीं होते हैं, जैसे ठंडे देशों के लिए। हमारे यहाँ पे अनाज आराम से पैदा हो जाते हैं। हाँ, तंजानिया, बहुत से देश हैं जहाँ पे हमेशा कंटिन्यू बर्फ़ ही गिरती रहती है। वहाँ के लिए भाई नॉन वेज मछली पकड़ के खाते हैं और जो भी जंगली जानवर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन सब चीज़ों की कमी नहीं है। लेकिन आजकल के लोगों को भाई अनाज से ज़्यादा मांस खाना पसंद है, और मांस खा रहे हैं और दिमाग से एकदम जानवर भी हैं। 100% जानवर है, तभी तो ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं। रेप, क्राइम, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जिस दिन आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करेंगे
आपके दिमाग को सुकून। करेंगे, दिमाग भी आपका साथ। हाँ, सात्विक भोजन तो खाना ही पड़ेगा भाई। स्पिरिचुअल लाइफ में जीने के लिए सबसे पहला नियम है सात्विक भोजन, तभी आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। करते हैं अगर लोगों को खिलाते हैं नॉनवेज, चलती छगड़ी। और अचानक से अंधेरा कैसे हो गया यार? वही बादल चढ़ता है मैंने बारिश की जो है। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। और हमें रास्ते में मिला है अमरूद का पेड़, जा रहे हैं अमरूद तोड़ने के लिए भाई। इतना धीरा पास यार। लेकिन यार सब में कीड़े हैं भाई, जंगल भी बहुत ज़्यादा है, सांप के होने का खतरा है, संभल के रहिएगा। आज मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे 200 रुपये की नोट गिरी मिली भाई। उसे खोलने के बाद पता चला वो चिल्ड्रन बैंक की नोट है। पहले तो मैंने देखा सरप्राइज़, बहुत खुशी हुई कि मुझे 200 रुपये की नोट मिली, लेकिन मेरे साथ हो गया प्रैंक। सो गाइस, उधर वो बच्ची जिसको मैंने कल बताया था कि पूरे गांव के पेड़ का अमरूद तोड़ के खा जा रही है, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का। तो गाइस कहना ये था, आई एम सो सॉरी। हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में क्या, आसपास के सारे गांव में बादल चढ़ता है। हम 3 दिन से देख रहे हैं, यही चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, बारिश नहीं हो रही है। नहीं हो रही। एकदम किसान बेहाल है, परेशान है। वही मोटर लगा के, वही इंजन लगा के परेशान है। भगवान को कोस रहा है और गरिया भी रहा है। इसका कोई उपाय है? अब इसका उपाय गाइस लोग बताएंगे। गाइस कमेंट में बता दीजिएगा। गाइस आज हमारे ब्लॉग में आने वाली हैं परी, और परी क्या कहने वाली हैं, बात कीजिए परी से। परी ये बोलना चाहती हूँ, आज मेरे साथ गौरव भैया हैं। आज खोआ रीचा बुआ के बगल घर है ना, वही दिए थी, तो उसी के लिए साल तो हम दोनों खाए थे, दीदी खाई थी एक, तो अभी घर पे गई हैं गाइस। ये हैं गौरव भैया। गौरव भैया तो हैं ही, तुम्हें कुछ बोलना था क्या? बोल चुकी, बस इतना ही बोलना है। ठीक है गाइस, आज परी इतना ही बोली, कल बोलेगी जो भी बोलना होगा ना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। मैं गया था बाग में और वहीं जाकर सो गया। सुबह से मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ आज, तो उसके लिए सॉरी। और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सोचना क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।